हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में। रोटरडम क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन, हाइपर एंड्रोजेनिज्म एंड पॉलीसिस्टिक ओवरीज, इन तीनों में से अगर कोई दो क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो उसको पीसीओएस कंसीडर किया जाता है। पीसीओएस में क्या होता है, जीएनआरएच की पल्सेटिलिटी इंक्रीज कर जाता है। अगर आपको नहीं पता तो जो हाई फ्रीक्वेंसी पल्स है वो एलएच का सपोर्ट करता है और लो फ्रीक्वेंसी पल्स एफएसएच को सपोर्ट करता है। लेकिन पीसीओएस में क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी पल्स ज़्यादा होता है। इसमें केवल हाई फ्रीक्वेंसी पल्स होता है, जिससे कि जीएनआरएच पल्सेटिलिटी इंक्रीज कर जाती है। तो जो एलएच हार्मोन उसकी सेंसिटिविटी जीएनआरएच के लिए भी इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से पल्सेटाइल रिलीज होता है एलएच का रिलीज ज़्यादा होता है और वो ओवरी पर काम करता है, जिसकी वजह से सर्कुलेटिंग एंड्रोजन लेवल भी इंक्रीज कर जाता है। तो हाइपर एंड्रोजेनिज्म हो जाता है। और जीएनआरएच पल्सेटिलिटी इंक्रीज करने की वजह से प्रोलैक्टिन का भी माइल्ड एलिवेशन होता है, जो कि एड्रेनल ग्लैंड पे काम करता है और एड्रेनल एंड्रोजन का भी प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाता है, जो वो भी जो है हाइपर एंड्रोजेनिज्म में रोल प्ले करता है। बाकी अगर हम बात करें, ओबेसिटी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? ओबेसिटी में क्या होता है, जो फीमेल ओबीज होती हैं, मोटी फीमेल, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और उसकी वजह से जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन इंक्रीज करने लगता है। हाइपर इंसुलिनीमिया होता है और ये बढ़ा हुआ इंसुलिन लीवर पर काम करता है और वहाँ पर जाकर सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन और आईजीएफ बीपी, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर बाइंडिंग प्रोटीन, दोनों के प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से एंड्रोजन इंक्रीज करने लगता है और वो भी हाइपर एंड्रोजेनिज्म कराता है। बाकी जो तुम्हारा इंसुलिन इंक्रीज करता है वो डायरेक्टली तुम्हारे थीका सेल ऑफ ओवरी पे भी काम करता है, हाइपर थीकोसिस कराता है, जिसकी वजह से भी एंड्रोजन इंक्रीज करता है। बाकी ओबेसिटी डायरेक्टली भी एसएचबीजी को डिक्रीज करता है, क्योंकि जो तुम्हारा सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन है वो अगर डिक्रीज करेगा तो फ्री एंड्रोजन इंक्रीज करता है, क्योंकि जो एसएचबीजी है वो सेक्स हार्मोन से बाइंड करके उनके सिक्रीशन को कम करता था। लेकिन एसएचबीजी जब डिक्रीज कर रहा है तो एंड्रोजन इंक्रीज करने लगता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से एकैंथोसिस निग्रेंस भी डेवलप होता है। इसमें क्या होता है, हाइपर पिगमेंटेड स्किन देखने को मिलती है हमें नेप ऑफ नेक पर। बाकी अगर हम बात करें ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन कैसे होता है, क्योंकि इसमें जो है परसिस्टेंट एलएच इंक्रीज की रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एलएच सर्ज नहीं हो पाता। क्योंकि एलएच सर्ज में क्या होता है, सडन राइज होना चाहिए एलएच, लेकिन इसमें परसिस्टेंट एलएच इंक्रीज है तो एलएच सर्ज नहीं हो पाता, तो इसमें ओव्यूलेशन भी नहीं हो पाता। या तो ओव्यूलेशन मतलब कम होता है या तो ओव्यूलेशन होता ही नहीं है। तो इसमें या तो एन ओव्यूलेशन मिलेगा या फिर ऑलिगो एन ओव्यूलेशन। एन ओव्यूलेशन से एमिनोरिया हो सकता है और ऑलिगो एन ओव्यूलेशन से ऑलिगोमिनोरिया। ऑलिगोमिनोरिया में क्या होता है, 9 साइकिल से कम पर ईयर में आता है अगर पीरियड, और इन दोनों की वजह से इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। और तीसरा तुम्हारा है पॉलीसिस्टिक ओवरीज। इसमें क्या होता है, पीसीओएस में क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पल्स रहता है तो इसमें लो फ्रीक्वेंसी पल्स कम होता है। अगर लो फ्रीक्वेंसी पल्स कम रहेगा तो एफएसएच भी कम रिलीज होगा, क्योंकि एफएसएच का काम है फॉलिकल्स का ग्रोथ कराना। अगर एफएसएच कम है तो फॉलिकल्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी और वो मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल भी नहीं बना पाएगा, तो उसकी वजह से ओव्यूलेशन भी नहीं हो पाता है। तो जब ओव्यूलेशन नहीं हो रहा तो ढेर सारे फॉलिकल्स जो है इकट्ठा होने लगते हैं ओवरी में। अगर इसको हम यूएसजी से देखेंगे तो हमें 2 to 9 मिलीमीटर साइज़ के हमें फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं। 12 से अधिक फॉलिकल देखने को मिलते हैं जिनकी वॉल्यूम जो है मोर देन 10 क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, और ये पेरीफेरी ऑफ ओवरी में लगे रहते हैं। अगर इसको जो है नेकलेस पैटर्न भी कहा जाता है, तो ये ज़रूरी नहीं है पेरीफेरी ऑफ ओवरी में प्रेजेंट रहें, कभी कभी ये सेंटर पर भी प्रेजेंट रहते हैं। तो नेकलेस पैटर्न कभी कभी मिलता है और कभी कभी नहीं मिलता है। बाकी जो तुम्हारा एंड्रोजन है वो भी फॉलिकुलोटॉक्सिक होता है, तो जिसकी वजह से डायरेक्टली जो फॉलिकल्स की ग्रोथ को कम कर देता है। तो ये था तुम्हारा
पीसीओएस के बारे में। बाकी जो हाइपर एंड्रोजेनिज्म है, इसकी वजह से एक्ने और हिर्सुटिज्म भी डेवलप होने लगता है। हिर्सुटिज्म का फीमेल के फेस पर हेयर डेवलप होने लगते हैं मेल पैटर्न में, और एक्ने भी इसमें देखने को मिलता है। तो ये था पीसीओएस के बारे में। बाकी लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।